और मेरे सारे टीचरों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते हैं, जो कि एक महान शिक्षक थे। हम टीचरों का, हम शिक्षकों का उत्तरदायित्व केवल और केवल आपको ज्ञान देना नहीं, किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराना भी हमारा उत्तरदायित्व है। और जिस प्रकार से एक टीचर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से टीचरों के जीवन में विद्यार्थियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम टीचर को इतना सम्मान देना, इतना रिस्पेक्ट देना, ये केवल और केवल आप लोग के भरोसे हो पाता है। देखिए, प्लस हम लोग तो क्लास में बहुत ज़्यादा बोलते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा आप लोगों का, ठीक है। बाकी हमारे सहपाठीगण हैं, वो ज़्यादा आपका टाइम लेंगे। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जो आपने सपना देखा है, आप प्लीज उस सपने को पूरा कीजिए। जो आपने सोचा है, आप उसको कह रहे थे पूरा कीजिए। एक बार अगर आपने जो सोच लिया है, उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ हर बार मैं कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि आज के साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर हम बिहार के किसी भी जिले में आए, हमारे द्वारा पढ़ाया गया, आप में से कोई न कोई अधिकारी आपको हमें मिलेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हम क्या उम्मीद करें, कितने सालों बाद बिहार के हर जिले में हमारा पढ़ाया हुआ कोई विद्यार्थी मिलेगा? 2 साल, ठीक है। तो बस ये कि अपनी वक्त में विराम दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for this beautiful speech. And now I'd like to invite lovely faculty, Karan sir, Political Science. तो कैसे हैं आप? ये वाले माइक से आप बड़ा मेरा गला करा हुआ है, इसे बोलूँ आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सम्मान के लिए, आपके इस आदर के लिए, आपके इस प्यार के लिए मैं बहुत ऋणी हूँ। और ये जो आपका उत्साह है, आपका जो प्यार है, आपका जो सम्मान है, ये शिक्षक को निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और हमें हमेशा लगता है कि जो हमारा प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में इस तारीख को यानी आज के दिन हमें लगता है कि हमारा जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा है, और हम लोग जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे एक सम्मान जो मिलता है वो इस दिन को हमें प्राप्त होता है। इसके लिए आंसर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का एक बार जोरदार रूप से दोबारा से धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, माता पिता सबसे पहले शिक्षक होते हैं। तो आप जीवन में जब आगे बढ़ते जाओगे तो माता पिता के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसको हमेशा आपको ध्यान देना है, उसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। वो जब दुनिया में आप आगे बढ़ोगे तो लोग आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो 2 लाइन मुझे याद आ रही है, कुमार विश्वास की बड़ी अच्छी लाइन है। वो कहते हैं कि जब मैं तेज दौड़ता हूँ तो नज़ारे छूट जाते हैं, जब मैं तेज दौड़ता हूँ तो नज़ारे छूट जाते हैं, जब मैं कोई नया रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं, जब मैं रोता हूँ तो लोग आकर मेरे कंधे थपथपाते हैं, और जब मैं हंसता हूँ तो अक्सर मुझसे रूठ जाते हैं। आया ना? तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपके जो माता पिता हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। उनकी द्वारा जो दी गई शिक्षा है, उन चीज़ों को हमेशा अपने मन में रखना है आपको, उसको हमेशा लेकर आगे चलना है। बाकी हम शिक्षक हैं और हमारा आपका साथ है, और हमारा आपका साथ जो है वो एक लाइन है कि मैं पल दो पल का साया हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कल और आएंगे, कल और आएंगे मुझसे अच्छे पढ़ाने वाले, तुमसे अच्छे पढ़ने वाले। कल और आएंगे मुझसे अच्छे पढ़ाने वाले और तुमसे अच्छे पढ़ने वाले। वो भी एक पल के किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। वो भी एक पल के किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल कोई मुझे क्यों याद करे, कल कोई मुझे क्यों याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए। कल कोई मुझे क्यों याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का साया हूँ, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी
जवानी है। मेरे प्यारे बच्चों, मस्त रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, जीवन को हमेशा आगे बढ़ाते रहो। पूरा आशीर्वाद पूरे दिल से आप लोगों के साथ है और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो। पूरा दोनों हाथों से आपके पास आशीर्वाद है। मस्त रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much for those beautiful words. इसके बाद निवेदन करूंगी मैं भारत सर इकोनॉमिक्स। ये जोश, जुनून, आदर और प्रेम ऐसे ही होंगे। जय हो। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? तो सबसे पहले इस शिक्षक दिवस पर हम अपने शिक्षकों के शिक्षक खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया देना चाहेंगे कि आप सबने इतना अच्छा हमें टाइम दिया। और चलिए बात शुरू यहाँ से करते हैं कि अगर आज आप लोग आए हैं और इस शिक्षक दिवस पर कुछ हमसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो जितने भी लोग ऊपर बैठे हैं वो जरा ध्यान से सुनेंगे। आज एक आप लोगों को बात सिखाते हैं। क्या आप तैयार हैं? कुछ जीवन की कुछ बात सीखना चाहते हैं? चलिए दोस्तों, आज सिखाते हैं कि आप सब लोगों को आज ही घर जाने के बाद एक पेन पेपर लेना है। बहुत ध्यान से सुनिए। पेन पेपर लेना है और उस पेन पेपर पर मैं चाहता हूं कि हर एक अभ्यर्थी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, those who are preparing for the competitive examinations like you guys, आप सब लोगों को अपना एक बेहतर SWOT एनालिसिस आना चाहिए। Now let's talk about what is SWOT analysis. This is SWOT. This is called SWOT. हम जब तैयारी कर रहे हैं और हमारा एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा, उसके लिए आज ही हम सभी जितने भी बच्चे मुझे आज सुन रहे हैं उन्हें अपना अपना SWOT एनालिसिस करना है। Now let's talk about what is SWOT analysis. Here the SWOT means SWOT. S बोले तो स्ट्रेंथ। नाउ स्ट्रेंथ क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेंथ है आपकी ताकत। स्ट्रेंथ है आपके अंदर वो चीज जो आप दूसरों में नहीं पाते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब है आपके अंदर ऐसा क्या है, दैट इज कॉल्ड USP, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। दैट मीन्स कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है, वही आपको आगे ले जाएगा। सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेंथ पर काम करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कितनों? तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। एवरीवन, किस पर? स्ट्रेंथ। देखिए, जैसे आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि आप एक बार पढ़ रहे हैं और उस पढ़ने को आप कभी नहीं भूल पा रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है आपका रिवीजन, आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है आपके MCQs प्रैक्टिस, आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है आपके मेंस क्वेश्चन राइटिंग स्किल्स जो आप में है और वो किसी में नहीं है। तो हमें सबसे पहले आज से अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करना है और मजबूत करना है। शायद मेरी ये बात समझ में आ गई। नाउ अब हम बात करते हैं वीकनेस। ध्यान से सुनिएगा। पहले वीकनेस को समझने से पहले हम इंटरनल और एक्सटर्नल को समझते हैं। व्हाट इज इंटरनल, व्हाट इज एक्सटर्नल? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है भैया? तो बोलो जय हो। देखो जी, इंटरनल का मतलब होता है जो आपके अंदर है और आप उस पर काम कर सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे आंतरिक, इंटरनल। और एक्सटर्नल का मतलब है जो आपसे दूर है, जो बाहर है और जिस पर आपका कोई काबू नहीं है, उसे बोलेंगे हम क्या? एक्सटर्नल। तो हम बात करें तो जो वीकनेस है वो सबके अंदर है और वो इंटरनल है, इंटरनल। इसका मतलब है हम अपनी कमियों पर काम कर सकते हैं। जैसे हो सकता है आपकी कमी हो कि आप बहुत रेगुलरिटी के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं। हो सकता है आपकी कमी है कि आप के अंदर आप सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो जो इंटरनल है, आप सबसे पहले अपने वीकनेस पर काम करेंगे और अपनी वीकनेस को दूर करेंगे। अरे भैया ध्यान से सुन लो, तुम्हारे काम की बात हो रही भाई। हाँ, तो दोस्तों हम अपने वीकनेस पे काम करेंगे क्योंकि वीकनेस आंतरिक है। आपके अंदर भी कमियां हैं, मेरे अंदर भी कमियां हैं। तो हम सब लोगों को अपने वीकनेस पे काम करनी है जिसे हम दूर कर सकें, जिसे हम कहेंगे कमजोरी। कम ऑन, यस और नॉट? आते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी, दैट इज SWO। अपॉर्चुनिटी क्या है?
अपॉर्चुनिटी है आपका एग्जामिनेशन, अपॉर्चुनिटी है खान ग्लोबल स्टडीज, बोलो जय हो। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि खान ग्लोबल स्टडीज में खान सर ने इतने बेहतरीन एक एक नंबर के शिक्षक दोस्तों जो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स हैं, जो जानते हैं कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में एग्जामिनर क्या सोचेगा और वो सवाल कहां से बनाएगा। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप केजीएस से जुड़े हैं और आप उसको अपॉर्चुनिटी को कैश इन करो, अपना कैश इन होगा तो ये आपके लिए एक अवसर है। तो इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी। नाउ अब हम बात करते हैं थ्रेट। थ्रेट क्या है दोस्तों? थ्रेट वो है जो आपके अगल बगल में बैठा है। थ्रेट है आपके लिए आपके कॉम्पिटिटर्स, थ्रेट है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम दोस्तों थ्रेट पर कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज को कैश इन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के ज्ञान को विराम देता हूं। दोस्तों मिलेंगे अपनी क्लासेस में। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन। अच्छी तरह से बात समझाने के लिए मुझे लगता है काफी समझदार लोगों को आएगा। थैंक यू। और इसके बाद सुमित शुक्ला सर हमारे बीच हैं, साउंड सेंटर थैंक यू। तो शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि आप आए, इतना मौका निकाल के बड़ा अच्छा लगा। और सबसे पहली बात तो हम खान सर को धन्यवाद देंगे कि जो हम सभी को एक ऐसे अवसर पर, जहाँ की ईश्वर हमें एक ऐसा मौका देता है कि हम अध्यापन कार्य कर सकें, और उस मौके में खान सर जब शामिल होते हैं तो आप सभी का प्यार हमें मिलता है और अपनी क्षमताएं आपके सम्मुख दिखा पाते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, खान सर का। दोस्तों आप सब का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम सफलता प्राप्त कर सकें। क्योंकि आप आए हैं तो हमसे कुछ ना कुछ लेकर के ही जाए, और हर अध्यापक आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। यहाँ पर आने का उद्देश्य होता है कि हम इंटेलेक्चुअल गैदरिंग में हैं। आमतौर पे हम ऐसे भीड़ के हिस्से बनते हैं जहाँ पर हमें कुछ चीज़ें सीखने को नहीं मिलती, परंतु यहाँ पर जब आप बैठे हो जिसका मतलब है कि आप एक बौद्धिकता के भीड़ के साथ हो। हर शब्द आपके कानों तक जो जा रहा है वो आपकी ऊंचाइयों को और बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि हमारे सारे जितने भी अध्यापक हैं, आप इससे पहले आपने देखा कि आदरणीय सुब्रमण्यम शर्मा जी, तो उन्होंने भी कितनी गंभीरता की बातें आपके साथ की, पटना को इतना प्यार दिखाया, उसके लिए हम लोग एक बार पुनः तालियां बजा सकते हैं सर के लिए। बहुत बड़ी बात है, सर ने कितनी बड़ी बातें बोली कि पटना का या बिहार का हर बच्चा किसी भी स्थिति में है तो उसके लिए खड़े हैं। तो जब कोई ऐसा आता है और हम उसे जीत लेते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है कि वाकई में चीजें बेहतर हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको मेरी यही सलाह है कि हमारा जो अंतिम उद्देश्य है, बड़े मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि नौकरी मिले और जीवन सही चले, और साथ ही साथ जो हमारे माता पिता हैं वो भी सुकून में रहें, हमारे परिवार के लोग बेहतर रहें। तो इसके लिए मेरी सलाह आपको यही है कि आज शिक्षक दिवस पर कि आप सब माइक्रो मैनेजमेंट पर काम करें, थोड़ा सा प्रतिदिन के आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, रोज में कुछ सोचें, थोड़ा बाहर निकलें, एक्सट्रोवर्ट होने का प्रयास करें। एक आंतरिक सोच के आधार पर बाहर की मजबूत सोच ही बड़ी मायने रखती है। तो प्रतिदिन के हिसाब से भी आप अपने लक्ष्य को साधेंगे। आपको याद होगा एक कहानी कि जब एक मछली की आंख दिखी, जब आपको याद होगा कि उस स्वयंवर में जब पांडव पहुंचे तो उन्होंने सबको क्या दिख रही थी? मछली, लेकिन अगले व्यक्ति को मछली की आंख दिखी। तो जो लक्ष्य है वो मछली की आंख है, हमें हर दिन साधना है और लक्ष्य साधते हुए फिर अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है, और हमारा उद्देश्य है हमारी सफलता। तो आप सभी को मेरी यही सलाह है कि प्रतिदिन माइक्रो स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहिए। एक न एक दिन बूंद बूंद से हम एक बड़ा और मजबूत घड़ा भरने की क्षमता रखते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, और पुनः अगले वर्ष हम ये चाहते हैं कि जब आप आए या आप कहीं से सुन रहे हो, जैसे हमारे हजारों छात्र आज नहीं आए हैं लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं से सुनेंगे, वो कहीं ना कहीं सफल है और सफलता के साथ सुनेंगे। तो हम अगले साल चाहते हैं कि आप भी कहीं से सुने इस कार्यक्रम को, तो आप सफल रहें और सफलता के स्वाद के आधार पर बढ़ें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से भी और केजीएस की तरफ से भी। पुनः आभार आप सभी का और केजीएस का और हमारे आदरणीय खान सर का। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी अमित श्री सर ज्योग्राफी, प्लीज कम ऑन स्टेज। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। क्या हाल बा? आवाज नहीं आई भाई, क्या हाल बा? तो आप सभी को जो शिक्षक दिवस है इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं एक छोटी सी बात आपको दो बातें बताऊंगा। तो पहली बात तो ये है कि मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले टीचर्स डे, अगर हैप्पी टीचर्स डे कहूँ तो वो एकमात्र सच इस दुनिया में है और वो होती है हर एक व्यक्ति की अपनी माँ। तो इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से अपनी मम्मी को ये कह रहा हूँ कि हैप्पी टीचर्स डे मम्मा। और आप सब भी आज जरूर ये काम करना कि जब आप यहाँ से निकलें और जब आप फ्री हो, समय हो, तो आज के दिन कम से कम मम्मी को एक बार फ़ोन करके ज़रूर कहना हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि माँ से बेहतर कोई शिक्षक इस दुनिया में होता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। इसके अलावा दुनिया में वे सभी लोग जिनसे हमने सीखा, उन सबका हमें आभार करने की बहुत आवश्यकता होती है। और दूसरी एक बहुत विशेष बात मैं आपको बताऊं कि अगर कोई शिक्षक दुनिया में ये कहा जाता है कि ये सबसे अच्छा टीचर है, तो उस अच्छे टीचर को अच्छा टीचर बनाने में सिर्फ और सिर्फ भूमिका होती है उसके अच्छे विद्यार्थियों की। तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो अपने टीचर को बेस्ट टीचर बनाते हैं। इसलिए आप सभी का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत अभिनंदन बहुत सारा कि आपने जो है हमें यहाँ तक लाने के लिए इतना सब अपने स्तर पर भी प्रयास किया। थैंक यू सो मच। आप सभी खूब सारा पढ़ें, खूब सारे बढ़ें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शायरी फिर कभी क्लास में सुनाएंगे, बढ़िया मुझे अभी सुनाते हैं, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। डिमांड तो कितनी है भाई टीचर्स की यहाँ पे, ओवरऑल खान ग्लोबल की बात है ना। और अगला निवेदन मेरा है बिहार स्पेशल जसवंत सर। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप यकीन मानिए अपने पूरे जीवन काल का सबसे बेहतरीन शिक्षक दिवस आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके जीवन में भी ये सबसे बेहतरीन शिक्षक दिवस है, हमारे जीवन का भी ये सबसे बेहतरीन शिक्षक दिवस है। और शिक्षक दिवस में हम जिनको याद करते हैं, सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन, शिक्षा के क्षेत्र में जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान, आज उनके ही परिवार के सदस्य हमारे बीच रहे, इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती है। वो स्वयं दक्षिण से चल करके उत्तर पहुंचे हैं। और बिहार के बारे में अगर कहा जाए तो आप सभी लोग जानते हैं हमेशा से गुरुओं का जो है वो क्षेत्र रहा है। चाहे बात करें हम चाणक्य की या बात करें हम बुद्ध की, आप जानते हैं, आप समझते हैं, इतिहास को भी आप जानते हैं। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य अफगानिस्तान तक पहुंची है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चाणक्य है। कौन है? आप सभी कच्ची मिट्टी की तरह हमारे संस्थान में आते हैं, एकदम कच्ची मिट्टी। उसे हम पकाते हैं, उसे हम सींचते हैं और उसे हम घड़ा बनाते हैं। तो आपके जीवन में और तमाम लोगों के जीवन में जो शिक्षक की भूमिका होती है उसका कोई तुलना नहीं है। केवल 3 लोग ही आपके जीवन में ऐसे होते हैं जो आपके लिए एकदम निस्वार्थ भाव से आपकी सफलता को अपनी सफलता मानते हैं, आपके माता पिता और आपके शिक्षक। आपकी सफलता में आपके माता पिता का जो है सफलता होता है, आपकी सफलता में एक गुरु का, एक शिक्षक का सफलता होता है। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो चंद्रगुप्त मौर्य की इतनी बड़ी सफलता से चाणक्य खुश कैसे होता? समझ में आ रहा है? ये बुद्ध जिसे लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, एशिया का प्रकाश पुंज, जब पूरी दुनिया लगातार साम्राज्य विस्तार लड़ने झगड़ने में लगा हुआ था, तभी बुद्ध ने पूरे दुनिया को यह मार्ग दिखाया, शांति का प्रतीक बने। तो ये सब में अगर कहा जाए तो शिक्षक की जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, अपने जीवन काल में हम भी समझते हैं ऐसा होगा कि तमाम जितने भी शिक्षक दिवस होंगे उसमें से सबसे अमूल्य, अतुल्य और सबसे सौभाग्यशाली शिक्षक दिवस जो है हम मना रहे हैं। ये सब के पीछे का जो कारण है वो हमारे खान है। एक बार उनके लिए होनी चाहिए।
पूरे प्राचीन काल में पूरे दुनिया को जो मार्ग दिखाने वाला था नालंदा विश्वविद्यालय, थोड़े से तुलनात्मक रूप से हम कहेंगे, उसमें लगभग 20,000 छात्र पढ़ते थे। आज आप इस बात को सोचिए, खान सर ने वो करके दिखाया है कि आपके संस्थान में एक दिन में 40,000 छात्र प्रत्येक दिन पहुंचते हैं, एक दिन में। और उस पूरे कमान को संभालने के लिए हमारे कैप्टन साहब लगे हुए और उनके साथ में सभी शिक्षक सहयोगी लगे हुए। पर ये सब तभी सार्थक होगा जब आप लोगों का योगदान अभूतपूर्व रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा और अपनी सफलता को आप साकार करेंगे। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, आपकी परीक्षा ही हमारी परीक्षा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन होगा कि आने वाले भविष्य में अपने माता पिता के लिए, अपने शिक्षकों के लिए, आप अपने गांव, समाज, राज्य और देश के लिए आप गंभीर होकर पढ़ाई करेंगे। इतना ही हम अपने वाणी को बोलेंगे आज, इससे ज्यादा नहीं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शिक्षक दिवस की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस प्रकार से मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। Thank you so much, sir, for the beautiful